नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी लेट इंतज़ार किया, बहुत देर तक कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर मैं वीलॉग करूँगा ताकि सूरत हाल अपडेट कर सकूँ। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। बहुत मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हों उस वक्त तक इमरान खान साहब अस्पताल पहुँच जाएँ और उनके टेस्ट और उनका इलाज शुरू हो जाए उनकी फैमिली और डॉक्टर्स की मौजूदगी में। और वो डॉक्टर्स जिन पे इमरान खान साहब को भरोसा है, जो हमेशा से इमरान खान साहब को चेक करते रहे हैं, जो जानते हैं इमरान खान साहब को, तो एक भरोसे की बात भी है। बहुत मुमकिन है कि 1 घंटे में 2 घंटे में किसी वक्त भी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और 2 अलग अलग हॉस्पिटल हैं जहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। एक तो शिफा अस्पताल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया है, और दूसरा पिम्स अस्पताल है जहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। अब दोनों में से कहाँ पे मुंतकिल किया जाता है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जेल से इस्लामाबाद आने वाले जो रास्ते हैं उन पे ट्रैफिक बंद कर दी गई है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बिल्कुल रोक दी गई है। दोनों जगह पे स्नैप चेकिंग की गई है, हाई अलर्ट किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, और ऐसा लगता है कि अब इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल में, क्योंकि आज रात 12 बजे तक का वक्त था और इसके बाद फिर हुकूमत के पास वक्त नहीं होगा। फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसके लिए पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर दी है। और खालिद यूसुफ चौधरी ये कह रहे थे कि अगर 12 बजे तक इमरान खान साहब को मुंतकिल ना किया गया जेल से अस्पताल में, तो फिर हम 12 बजे तौहीन अदालत की दरख्वास्त डाल देंगे। हुकूमत ने जो दरख्वास्त डाली हुई थी नज़रसानी पटिशन, वो हुकूमत ने वो वापस हो गई क्योंकि उसके ऊपर एतराज़ात लग गए थे। हुकूमत ने कहा जी हम दोबारा दायर कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हमने दोबारा दायर कर दी है। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो 2 दिन है ना, अगर कोई इमरान खान को नहीं समझा था ना, तो वो इन 2 दिनों में इमरान खान को ज़रूर समझ गया होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 9 महीने तक कैद तन्हाई में रखा। इमरान खान साहब की ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो गया, उनके मल्टीपल जो है हेल्थ इश्यूज हैं वो पैदा हो गए, उनकी आंख का मसला पहले से ही चल रहा था और बड़ा संजीदा मसला चल रहा था। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई इमरान खान साहब की, तो इन्हें लगा कि अब इमरान खान जो है वो बुरी तरह टूटा हुआ होगा और अपनी बहन को देखकर या जो लोग मिलने के लिए जाएंगे उन्हें देखकर इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौरन सारी बातें मान जाएंगे, उन्हें ये लगता था। तो मैं आपको ये बताए बगैर कि मुझे ये बातें कैसे पता चली और किसने बताई, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि 2 दिन में हुआ क्या। और मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये वक्त नहीं है इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करने का, लेकिन 2-3 जुमले मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए, मेरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मेरे टेस्ट करवाए जाएं, मेरे ब्लड के साथ क्या हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मुझे जो इलाज की सहूलत है वो दी जाए जैसे बाकी लोगों को मिलती है। मेरी फैमिली के साथ मुलाकातें खोली जाएं जो कानून के मुताबिक है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मेरी मुलाकातें मेरी फैमिली के साथ, पार्टी के लोगों के साथ वापस खोली जाएं, उन्हें नॉर्मलाइज़ किया जाए। और साथ में खान साहब कहते हैं मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात करवाएं और मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो रहनी चाहिए जैसे बाकी कैदियों के पास है, अखबार, टीवी, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे हुकूक चाहिए। और जो लफ्ज़ है ना एक भीख का, वो रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए। ये है जनाब इमरान खान। अगर कोई इमरान खान को नहीं पहचाना ना तो उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान क्या है। कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी हौसला अफजा कही हैं, कुछ चीज़ों में इमरान खान साहब थोड़ा सा उन्होंने मायूसी का इजहार किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने एक्टिविटी की है नौजवानों के आने के बाद, इमरान खान साहब इससे बहुत ज़्यादा की उनसे उम्मीद कर रहे थे। अब मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि इन्होंने एक तहरीक अनाउंस की हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी तहरीक में अपना काम दिखाएं और अपना काम करें। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, जिसको कहा, अगर वो रिपोर्ट कर दे तो उसकी मेहरबानी, वो बताना चाहे तो वो बता सकता है, वो ना बताना चाहे तो उसकी मर्जी है। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई बहुत मुतमईन नहीं थे वो जो कुछ किया जा रहा है उस बारे में। हाँ, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी से एक मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 27 सितंबर की अनाउंसमेंट से पहले हुई थी कि जी 27 सितंबर हमने अनाउंस करना है, तो उससे पहले मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी के साथ एक मुलाकात हुई थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सुहेल अफरीदी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग हैं, वो मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। ये मैं आपको जो फर्स्ट हैंड जिस आदमी ने ये सुनी है ना बात, जो बिल्कुल साथ खड़ा होकर सुनता है, जो ये भी सुन लेता है कि इससे बात हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है या सामने बात हो रही है, मैं वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कह के बुलाते हैं सुहेल अफरीदी भी, और इससे पहले और लोग भी। हमारी ये रवायत भी है कि अच्छे तरीके से हम बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ये बात कंफर्म है कि मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनसे जेल में जाकर
मैंने आपको कल कहा था कि ये कहा गया कि बैरिस्टर सैफ जाकर मिले, कुछ लोग कह रहे नहीं कोई और जाकर मिला। तो ये गुज़िश्ता 2 दिनों में इमरान खान साहब से सिर्फ उनकी बहन की मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको ये बता देता हूँ कि और भी मुलाकातें हुई और ये कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि आप चलें और चल के अस्पताल में इलाज करवा दें। अब इमरान खान साहब जो है ना वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, वो मसले का हल चाहते हैं, वो ये चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो, वो ये चाहते हैं चीज़ें नॉर्मलाइज हों, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, चाहे मुश्किलात जितनी भी बढ़े वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। मैंने आपसे कहा था ना पहले भी कि इमरान खान को मनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उनको अस्पताल में लाना चाहते हैं तो हुकूमत के पटिशन दायर करने के पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हुकूमत हर वक्त वो सुनती है जो कुछ भी जेल में होता है, हुकूमत हर वक्त वहाँ कान लगा के रखती है, एजेंसियां भी कान लगा के रखती हैं जो कुछ भी जेल में हो रहा होता है। और मैंने आपको कल वाले वीलॉग में कहा था कि क्या ये जो पटिशन दायर हो गई है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हो सकती है? क्या कमिश्नर इस्लामाबाद एक पटिशन डाल सकता है उनकी मर्जी के बगैर? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वजीर दाखिला और इस्लामाबाद का जो मालिक बनाया गया है वो मोहसिन नकवी को बनाया गया है और मोहसिन नकवी इज इक्वल टू एस्टेब्लिशमेंट, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके बिहाफ के ऊपर बात करता है। तो मामला ये है कि जेल में इमरान खान साहब अलग तरह बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, सादी जो बात है। अब उन्हें मनाने की कोशिश की गई, अगर ये लोग मना लेते तो इमरान खान साहब पहले अस्पताल आ जाते। जो पहली रात है उसमें भी ये आवाज़ें उठी कि इमरान खान साहब आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, दूसरी रात में भी ये आवाज़ें उठी कि आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, और अब कहा जा रहा है कि ये नहीं आ पाए लेकिन अब अस्पताल में आ जाएंगे। तो अभी भी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब बहुत फिक्रमंद है, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी की इतनी हालत ख़राब की हुई है, उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे? बुशरा बीबी की एक आंख बंद की हुई है, बकौल जो उनको मिलकर आए लोग उनके सोर्सेज के थ्रू वो सिलिकॉन लगा के या कुछ करके उनकी एक आंख बंद की हुई है, दूसरी आंख भी उनकी इफेक्टेड है लेकिन उसका इलाज बेहतर हुआ है। तो बुशरा बीबी की हालत भी बहुत ख़राब है, उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? तो इमरान खान को जो लोग जानते हैं और जिनको समझ है वो तो ये समझ सकते हैं, लेकिन जो इमरान खान को नहीं जानते थे, जिनका तजुर्बा नहीं था इमरान खान से लड़ने का या उसको जानने का, वो अब ये 2 दिन में तो ज़रूर जान गए होंगे कि ये कौन सी बला है जिससे हमारा वास्ता पड़ गया, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमने अपने गले डाल ली है। तो इमरान खान साहब जो है वो भीख शीख नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब अस्पताल में अपने टेस्ट करवा के अपना इलाज करवा के अपनी बहन की और डॉक्टर्स की मौजूदगी में इस बात को इंश्योर करें और पता चले कि उनके ब्लड के अंदर क्या हुआ। इमरान खान साहब खुद ही कह दें कि जनाब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे जेल बंद कर दो, मैं कानून के मुताबिक केसों का सामना करके बाहर आऊँगा। बस सिर्फ अदालत को इन्फ्लुएंस करना बंद कर दें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें। इमरान खान नवाज शरीफ या जरदारी की तरह बाहर नहीं आएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जलील करके छोटा दिखा के, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना करे जिसको जलील, अल्लाह इज़्ज़त दे जिसको, उसकी इज़्ज़त कौन छीन सकता है? इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त से नवाजा है, ये शान अल्लाह ने उसको दी है जो वो करके दिखा रहा है और सारी दुनिया ये देख रही है जो इमरान खान साहब ने किया है।